आज हम बात करेंगे ईरान के न्यूक्लियर प्लांट नटांज के बारे में, जिस पर हाल ही में अटैक हुआ है और इस अटैक की वजह से नटांज न्यूक्लियर साइट ब्लैकआउट हो गई है और इस साइट के बहुत सी क्रिटिकल इक्विपमेंट डैमेज हो गए हैं, जिसको ईरान ने न्यूक्लियर टेररिज्म का नाम दिया है। आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये किस तरह का अटैक था एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैक। दिन था 10 अप्रैल 2021 विच इज़ नोन एज नेशनल न्यूक्लियर डे ऑफ ईरान। इस दिन ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी नतांज साइट पर न्यू सेंट्रीफ्यूज का इनाग्रेशन करने गए थे। इनाग्रेशन के कुछ ही देर बाद नतांज साइट पर इलेक्ट्रिकल ब्लैकआउट हुआ, न्यूक्लियर साइट का ग्रिड फेल हो गया एंड द न्यू सेंट्रीफ्यूज जो इंस्टॉल किए थे दे गॉट डैमेज्ड एंड इट कॉज्ड ए सीवियर डैमेज एट साइट एंड सोर्सेस के अकॉर्डिंग इट इज एन साइबर अटैक एट न्यूक्लियर साइट। Iran has described this act as a nuclear terrorism. He has mentioned that is a nuclear terrorism and he's blamed Israel for this blackout. And according to the officials, they will take at least 9 months to restore the production at facility. मतलब कि 9 महीने और लगेंगे to restore the production. इतना डैमेज हुआ है. Now, seeing this, now we have some questions. Why Natanz site? Why Natanz site was targeted? What is centrifuge? Why they are used in nuclear plant? What happen if centrifuge damaged? Why Israel has been blamed for this cyber attack? And what is Iran nuclear deal? Natanz is a uranium enrichment plant that is located in desert about 155 miles away from the Tehran, and which is the nuclear critical program of Iran, Natanz. The site is protected by anti-craft guns and large centrifuges. More than 50 feet are underground installed basically. Only 50 feet underground they are installed, that centrifuges. And in 2009 as per data 7000 centrifuges already is installed हो चुके हैं. Now you can imagine it is a very important site. These are some list of nuclear sites in the Iran. That the Natanz, that is a uranium enrichment facility है, Bushehr the nuclear power plant है, Arak है, that the heavy water reactor है, Fordo है uranium enrichment site है वहाँ पे ईरान में. Now we will understand कि centrifuge होते क्या हैं, what is their uses in the nuclear plant and centrifuge. Centrifuge is a device that works on the principle of sedimentation, means different weights के particle को सेपरेट करते हैं बेसिस ऑन देयर डेंसिटी. दिस इज लाइक ए वॉशिंग मशीन ड्रम. जैसे ड्रम रोटेट करते हैं यू कैन नोटिस हैवियर थिंग्स मूव टुवर्ड द वॉल एंड लाइटर थिंग्स रिमेन एट द सेंटर ऑफ द ड्रम. फॉर एग्जांपल थर्मोकोल एंड बीड्स. थर्मोकोल सेंटर में रह गए एंड द बीड्स हैवियर विल मूव टू द वॉल. फॉर मेकिंग ए न्यूक्लियर वेपन्स वी नीड यूरेनियम. यूरेनियम U-35 atom is widely used for making bombs. This is how centrifuge looks like a cylindrical. This is like this one basically, like this one. This is the centrifuge basically. Uranium is a very important raw material for making nuclear weapons, and this ore जो यूरेनियम का ore is like an iron ore, and इसमें दो atoms होते हैं U-35 and U-38, and U-38 238 atoms होते हैं that are heavier than U-35 होते हैं. और इनका ओर में जो U-38 एटम्स होते हैं इनका कंपोजिशन भी 99% होता है ओर में. सो टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ U-35 एटम फॉर मेकिंग बम वी नीड सेंट्रीफ्यूज, बिकॉज क्योंकि 1% ही बचा ना, उसमें 99% तो U-38 होगा, U-35 बचा आपका 1%. सो तो U-35 हमने पढ़ा था कि वी नीड U-35 टू मेक द न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर बॉम्ब. तो इसकी कंपोजिशन बढ़ाने के लिए तो हमें सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं, बिकॉज वी नो द सेपरेट डेंसिटीज जो वेट्स होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूज को यूज करते हैं. तो इसके इस विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज वी सेपरेट U-35 एंड U-38 एटम्स. एट नटांज साइट द ईरान ने IR-6 एंड IR-5 सेंट्रीफ्यूज इंस्टॉल किए हैं विच इज़ फास्टर देन द अर्लियर, दैट इज IR-1 पहले इन्होंने लगाया है, जो पुराने हैं IR-1 है जो लगाया, विच इज गिवन बाय द पाकिस्तानी साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान. मीन्स नाउ ईरान विल मेक मोर यूरेनियम विद फास्टर सेंट्रीफ्यूज. सेंट्रीफ्यूज बहुत सेंसिटिव होते हैं पावर फ्लक्चुएशन में. जैसे ही पावर फेलियर होगा मशीन विल टेंड टू स्टॉप फ्रॉम हाई स्पीड टू लो स्पीड, and this rapidly slowing the speed of the centrifuge
डैमेज देम बिकॉज ये एक दूसरे से टकरा जाते हैं सारे ड्रम्स. And that is why Natanz uranium extraction facility stopped because of this power failure, which damaged the major equipment centrifuges. And sources have blamed Israel is responsible for this problem at nuclear site. This is the photo, like centrifuge look like this one basically. There's a number of centrifuges are installed, they will look in that such a way. Basically, this is like a drum basically, so you can see here. Why Iran is blamed for this incident? कहा जा रहा है कि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को इंक्रीज करे. कहीं ना कहीं डर है ईरान यूरेनियम का इतना स्टॉक ना बना ले कि इन फ्यूचर ही कैन मेक न्यूक्लियर बॉम्ब विच इज़ वेरी डेंजरस टू द वर्ल्ड. कहीं ना कहीं ये भी हम सोच रहे हैं कि ईरान ने यूरेनियम कैपेसिटी को इंक्रीज करना स्टार्ट ही क्यों किया. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट. क्यों इसका प्रोडक्शन उसने स्टार्ट किया इतना बनाना. इसको जानने के लिए we have to first understand the Iran nuclear deal basically. इस डील को कहते हैं ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA और इसको ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है. Many years back, Iran was involved in developing nuclear weapon. The International Atomic Agency has asked Iran to stop this development. But ईरान ने कहा नहीं, they are making this nuclear program very peacefully. But the International Atomic Agency ने believe नहीं किया. तो then what happened? वर्ल्ड की सुपर पावर imposed a sanction on Iran to stop their nuclear program. Due to this sanctions, ईरान इकोनॉमिक डाउनटर्न्स हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया. Then in 2015, Iran agreed a long-term deal on its nuclear program with the group of world powers, जिनको नाम दिया गया P5+1. और इसमें थे US, UK, फ्रांस, चाइना, रशिया एंड जर्मनी. And under this agreement, Iran agreed to limit its sensitive nuclear activities, and they have also allowed कि atomic agencies उनकी sites visit करें, inspect करें, and they ensure कि they are producing the uranium in the permissible limits basically at that site. Now, according to this deal, Iran can produce 3.67% uranium concentration. If they are producing 90% and more, they are making a nuclear bomb. Under this deal, Iran can use IR-1 centrifuge till 2025. In July 2015, Iran had almost 20,000 centrifuges that are enough to create 8 to 10 nuclear bombs. That is very, very dangerous. And under this deal, sanctions remove कर दिए गए और ईरान इकोनॉमी फिर से बढ़ने लगी. But in 2018, US government under Donald Trump, he reimposed the sanctions on Iran. तो यूएस ने वार्न किया, इफ एनी कंट्री इज डूइंग बिजनेस विद ईरान के साथ, या किसी भी कंट्री ने बिजनेस किया तो यूएस विल नॉट डू एनी बिजनेस विद दैट कंट्री. तो यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे टू मेक ईरान टू चेंज इट्स रीजनल पॉलिसीज, स्टॉप इट्स सपोर्ट फॉर रीजनल मिलिटेंट ग्रुप्स एंड एंड इट्स ब्लास्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स. इस सैंक्शन को यूके, जर्मनी और फ्रांस ने भी अपोज किया था कि अगर आप ये सैंक्शन करेंगे तो ईरान की इकोनॉमी बहुत डाउन टर्न हो जाएगी. वी हैव टू सपोर्ट देम इन एनी वे. जैसे यूएस ने सैंक्शन लगाए, इन रिस्पॉन्स टू दैट सैंक्शंस, ईरान इन 2019 पास्ड ए बिल इन देयर पार्लियामेंट टू रिज्यूम यूरेनियम प्रोडक्शंस, और जिसको पार्लियामेंट ने पास भी कर दिया ईरान की. एंड अलॉन्ग विद दैट दे आल्सो वार्नड वर्ल्ड पावर्स. उन्हें वर्ल्ड पावर्स को बताया, बोला कि please help them to remove the US sanctions, otherwise they will start production of uranium beyond the permissible limits. फिर ग्लोबल वॉचडॉग द एटॉमिक एजेंसी IAEA कहा कि ईरान इज ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रोडक्शन बियॉन्ड द लिमिट्स बेसिकली. फिर प्रेसिडेंट जो बाइडेन हु टुक ऑफिस इन जनवरी, he said he will be willing to re-enter in the nuclear deal. Now what is happening? Iran has mentioned they will start enriching uranium to 60% purity. आज की डेट में 60% purity का बनाने लग चुके हैं because of that sanctions, and they were stable to making a bomb after accusing Israel for blackout their Natanz nuclear site. This is the whole story of this Natanz nuclear attack in Iran. Thank you so much.